नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्लैट्स में वास्तु कैसे देखा जाता है। और जो जनरली आप लोग गलती करते हो कि जो ऐसे प्लॉट का वास्तु देखा जाता है उसी तरह से आप लोग फ्लैट का वास्तु देखते हो और उसमें अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। और जो बिल्डर है या सेलर है वो आपको कोई भी स्टोरी सुना के, जो कि हो सकता है कि फ्लैट्स में इम्प्लीमेंटेबल ही ना हो, वो स्टोरी सुना के आपको फ्लैट बेच देते हैं। बाद में वो आपके सफरिंग का कारण बनती है। तो इस चीज़ पर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टिकट आइटम होता है। हो सकता है कि आपके और बड़े बड़े खर्चे हों, बट सबसे बड़ा खर्चा उसमें रियल एस्टेट का ही होता है, आपके घर का ही होता है। और अगर घर ही आपको पीस ना दे, घर में आके आपको अच्छा ना लगे, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हों वास्तु की वजह से, तो वो वाली चीज़ आपकी लाइफ में सफरिंग को ऐड करेगी। जो घर से आपको सुकून मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। अब इस वाले टॉपिक पे जो मेन चीज़ है उसे बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ। वास्तु जो है वो क्या होता है, किसी भी जगह की हवा पानी कैसा है, वो आपके चार्ट के अनुकूल है या नहीं, जो वहाँ पे सामान रखा है उसकी एनर्जीज, उस चीज़ को आपको कंसिडरेशन में लेना होता है वास्तु में। तो आप जनरली मोटा मोटा ये समझ सकते हो वास्तु यानी हवा पानी वहाँ का जगह, उस जगह का ठीक है या नहीं है। तो अब जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, तो उसमें तो इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, हर एक फ्लैट का नक्शा जो है एकदम सेम बना हुआ है। जो भी फ्लैट्स में बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, वो तो एक के ऊपर एक बने हुए हैं। तो भी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे अगर 40 मंजिल की बिल्डिंग है तो उसमें एक टावर में जितने भी लोग रह रहे हैं, सब लोगों की ज़िंदगी एक जैसी प्ले आउट क्यों नहीं होती? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब सब लोग एक ही फ्लैट में एक के नीचे एक या एक के ऊपर एक रह रहे हैं तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी प्ले आउट होनी चाहिए ना। वो चीज़ अलग अलग तरह से क्यों प्ले आउट होती है? इस वाली चीज़ को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग गलती क्या करते हो। आप लोगों के पास वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं है, ना ही एस्ट्रो का पूरा ज्ञान है। जो आपको पता है वो आपको बीच बीच के कुछ एक रूल्स पता हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। अब आप फ्लैट का वास्तु कैसे देखोगे? उसमें फेसिंग तो कुछ होता नहीं है। हर किसी का फेस वो बाहर लॉबी में होता है, लिफ्ट्स के सामने होता है, इस तरह से उसका फेसिंग होता है। तो फेसिंग हमने जो मेन वास्तु में माना था वो हमने ओपन स्पेसिस के हिसाब से माना था, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था एक के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और उन सब में जो गेट्स हैं वो ऐसे बंद जगह पे खुल रहे हैं। पहले तो खुले खुले घर बनते थे ना, घर में आंगन होता था, वरांडा होता था। तो उस हिसाब से तब वो वास्तु बना था जिसके कि आप रूल्स आज के मॉडर्न टाइम में इन मॉडर्न चीज़ों में लगा रहे हो। अब जैसे जो आपका फ्लैट है वो उसका गेट खुलता है बाहर लॉबी में, तो अब गेट से तो कुछ लेना देना हुआ ही नहीं ना। उसमें क्या आपको देखना है कि फ्लैट नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, वो वाली चीज़ तो मैटर ही नहीं करती ना। क्योंकि बाहर ऐसा तो है नहीं कि सूरज निकल रहा है वहाँ से। वो तो आपकी बालकनी डिसाइड करेगी ना कि आपके घर में कितनी हवा आएगी, कितनी रोशनी आएगी। तो आपको जो फ्लैट कंसीडर करना है, जो आपको फ्लैट का वास्तु चेक करना है, वो बालकनी को एज एन एंट्रेंस मान के चेक करना है। ये वाली चीज़ बहुत लोग गलत कर रहे हैं कि वो डोर से देखते हैं, जबकि डोर का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं ना। आपके घर में जहाँ से हवा, रोशनी, पानी, ये वाली चीज़ें आ रही हों वहाँ से वास्तु चेक किया जाता है। तो फ्लैट्स में वो चीज़ बालकनी से होती है। तो अब इसमें से बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है जिसमें हम फ्लैट लें? घर में तो ईस्ट फेसिंग घर को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो देखिए, फ्लैट को आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखना है। मेरी सारी वीडियो में फोकस यही होता है कि मैं प्रैक्टिकल बात करूं, ऐसा नहीं कुछ आइडियलिस्टिक और मॉरलिस्टिक आर्ग्यूमेंट छेड़ दूं। क्योंकि जब भी आप इन दोनों चीज़ों का सहारा लेते हो उसका मतलब ये होता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट में हार रहे हो, आप पे अच्छे तर्क नहीं बचे हैं। तो अब आपको जो फ्लैट कंसीडर करना है उसमें बालकनी को अपने एंट्रेंस की तरह ट्रीट करके तब उस पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, किस फेसिंग में होना चाहिए आपका फ्लैट? तो देखो, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। वो क्यों होती है, उसके पीछे का रैशनल क्या है? ईस्ट में अगर आपकी बालकनी फेस करेगी तो उसमें सुबह के टाइम में 9-9:30 बजे वहाँ से सूरज जो है वो चला जाएगा। अपना ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सूरज ईस्ट से निकल के साउथ में होता होता वेस्ट में सेट करता है। जो इस वीडियो को ऑस्ट्रेलिया में देखेगा उसके लिए वो उल्टा होगा। उसके में सूरज ऐसे घूम के जाएगा, उसके में नॉर्थ से होता हुआ जाएगा। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ से होता हुआ जाता है वेस्ट की तरफ।
तो अब अगर आपने ईस्ट फेसिंग फ्लैट ले लिया तो आपके पास केवल सुबह की धूप आएगी। तो अब सुबह की धूप तो बहुत अच्छी होती है, उसमें तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। बट आपको ये भी तो सोचना है ना कि आपके पास कोई खुला आंगन नहीं है, खुला वरांडा नहीं है, खुला ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा पाओ। इसमें आपको प्रैक्टिकलिटी को लेके आना है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर आपकी बालकनी साउथ ईस्ट में फेस कर रही है तो उसमें आपको नॉर्मल दिन की धूप मिलेगी। मान लो आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 1-2 बजे की आपको धूप मिलेगी। शाम को जो नेगेटिव एनर्जी वाली धूप होती है वो वाली धूप आपको नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आपको ऐसे कंसीडर करना है। आपके कपड़े सूखेंगे, आपको और कोई चीज़ करनी है, बालकनी में कुछ और सुखाना है, वो आप सुखा सकते हो। इस तरह से आपको फ्लैट के वास्तु को कंसीडर करना है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बिल्डर या आर्किटेक्ट जो फ्लैट्स बना रहा है वो इस तरह से बनाते हैं कि आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी ना मिल जाएं। हर किसी के पास ये नॉलेज आ जाएगी तो हर कोई ज्ञानी हो जाएगा ना, तो आपका फिर उसमें रिलेटिव सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं रहेगा। तो चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी बिल्डर या आर्किटेक्ट है वो जो फ्लैट्स बना रहा है वो इस हिसाब से बनाता है कि हर किसी को 100% मज़ा ना आ जाए, क्योंकि उसे अपनी पूरी इन्वेंट्री बेचनी है या नहीं बेचनी है। ऑब्वियस सी बात है, उसने बनाया तो वो बेचेगा। तो किसी ना किसी फ्लैट में वो हर एक फ्लैट में कुछ ऐसा डालता है जिसे वो एज अ सेलिंग पॉइंट आपको दे सके। और हर फ्लैट में जो आपको अच्छे से अच्छा उस इन्वेंट्री का बेस्ट फ्लैट है, आप 100% डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो कि अनुकूल नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है। और अगर आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे कि जो चीज़ अच्छी नहीं है, कि लेट से घर बहुत बढ़िया, अच्छी धूप आती है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, बट उसमें एक छोटी सी चीज़ है वो ठीक नहीं है, तो अगर आपका सारा फोकस उस छोटी सी चीज़ पे होगा तो आप डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाओगे ना। तो इस चीज़ को कहते हैं फोकसिंग इल्यूजन। ये भी आपकी डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज करता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर फोकसिंग इल्यूजन पे भी वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आगे मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, ये पर्सपेक्टिव आपको कैसा लगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट इस पर मिलता रहेगा और ये कंटेंट आपका मिस नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो। थैंक यू वेरी मच।